प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि सर्वदलीय सदस्य विदेशों में जाकर और भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में जानकारियां देंगे, ताकि प्रचार जो हो रहा है उस समय भी जो प्रचार हुआ वो गलत बातें लोगों के सामने ना जाएं, जिस आधार पे वो अपना मत बना सकें। और वही मेरे ख्याल से निर्णय वर्तमान में सरकार ने अंततः लिया। कई लोगों ने सुझाव भी दिए थे। मैं कपिल सिब्बल जी का भी शो देख रहा था, उनने बोला कि 3 बार मैंने अपने तरफ से लिखित सुझाव भेजा था, अंततः सरकार ने ये निर्णय लिया। प्रश्न क्या है कि सरकार ने अपने ओर से नाम मांगे, दूसरे दल से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में जो है वो नहीं निर्णय कर सकते। आज भी कभी कभी शंका होती है, लेकिन मानना चाहिए कि स्वतंत्र प्रजातंत्र देश में स्थापित है कि जो राजनीतिक दल हैं अभी भी उनको अधिकार है कि सरकार के किसी काम में अगर सहभागी बनना है तो वो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और सरकार नहीं चुनेगी। सरकार अगर चुन रही है तो 543 सांसद उनके हो गए। 543 की लोकसभा है, उदाहरण के लिए राज्यसभा को फिलहाल छोड़ दें तो 543 लोकसभा के सदस्यों में अन्य दलों के मत का मतलब क्या रह जाएगा? अगर कहा किस फोरम पे सरकार अगर वार्ता चाहती है या सहभागिता चाहती है तो कौन उनको भेजेगा? वो कैसे कोऑप्ट कर सकते हैं? और नाम अगर मांगे गए जैसा आप कह रहे हैं तो उसके बाद तो दूसरी बात होनी ही नहीं चाहिए। सारे जो राजनीतिक दल हैं, पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के पंजीकृत चुनाव आयोग में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिनको देश के मतदाताओं को मत भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आज अगर सत्ता में है तो केवल इसलिए है कि उनको मत मिल रहा है। तो लोगों के मत का भी आप अनादर कर रहे हो कि जो चुन के दूसरे दल से लोग आए हैं उनको आप अब चुनोगे कि कौन कहां जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो ये राजनीति जब भारतीय जनता पार्टी ने की है तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दखल है। आप सरकार में हो तो डेलीगेशन का हेड कौन होगा ये ठीक है, आप चुन सकते हो कि उस समिति को प्रमुखता से कौन अगुवाई उसकी करेगा, ये सरकार का अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों में दखल देने लगोगे तो उस राजनीतिक दल को आप चलाने लगोगे। ये कैसे हो सकता है? एक छोटा युवा भी इस बात को समझ सकता है कि ये राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिज्ञों को तो छोड़ दीजिए, तो ये बहुत भद्दी राजनीति। सर, राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।